ओम। आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए सभी उपस्थित आर्यजन को मेरी सादर नमस्ते। वैसे तो हमारा ऑनलाइन सत्संग YouTube और WhatsApp पर मई 2020 से लगातार हर शुक्रवार को 12 बजे चल रहा है और सभी ने उसमें पूरे उत्साह से सम्मिलित होकर उसको बहुत सफल बनाया है। अब ये हमारा वेबिनार का साप्ताहिक सत्संग है। इसको हमने Zoom पर करने का ये हमारा पहला प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी इसमें उसी तरह से पूरे जोश के साथ उपस्थित होकर इसको सफल बनाएंगे। पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और ना जाने कितने अनगिनत जीवन इसकी बलि चढ़ गए हैं। हमारे आर्य समाज के भी माननीय सदस्य श्रीमती नीना वधवा जी, श्री संजीव चड्डा जी, सुपुत्र मनोरमा आंटी जी, श्री महाजन जी, श्री ललित ग्रोवर जी भी इसके हमें छोड़कर वे चले गए हैं और उमा वर्मा जी की माता जी श्री सत्या देवी जी भी स्वर्ग सिधार गई हैं। उन्हें कोरोना नहीं था। उन सब को हम सभी आर्य समाज के सदस्य भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको सद्गति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसके लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे और 1 मिनट का मौन रखेंगे। ओम। This meeting is being recorded. ओम। बंद करो, क्या हो गया? इधर चले जाओ ना। ओम। ऋषि देव दयानंद जी ने सकल जगत को सुंदर बनाने के लिए 5 महायज्ञों का विधान किया है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं संध्या, उपासना और स्वाध्याय। आज हम सभी मिलकर यहाँ पर वैदिक संध्या करेंगे और स्वाध्याय तो सभी को वैदिक ग्रंथों का ही करना होता है, वह अपने घरों में ही होगा। उसके बाद ब्रह्म देव यज्ञ, हमारे युवा शास्त्री श्री प्रमोद जी और श्री कौशल जी आज सब के को स्वस्थ रखने के लिए आर्य समाज से हवन कराएंगे। शास्त्री जी, आप हवन शुरू कीजिए। कृपया सभी अपने मोबाइल उसको म्यूट पर रखेंगे और कैमरा ऑन रखेंगे। आप चाहे तो अपने घरों में यज्ञ भी कर सकते हैं। पहले से ही आप अपना सामान लगा कर रखें, पूरी तैयारी करके रखें। जैसे हमारे शास्त्री जी शुरू कराएंगे, पहले वैदिक संध्या और फिर यज्ञ। शास्त्री जी प्लीज। आज की में संसार के विशेष संगठन करने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। क्योंकि हम वर्चुअल माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उपस्थित हैं। तो अगर जरा सा भी हम सावधानी नहीं रखते हैं तो उससे हमारा तुरंत ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। तो कोशिश करेंगे आपसे कि अपनी माइक बंद रखें ताकि सभी अच्छे से कनेक्ट हो पाए हमें आपस में। आइएगा, आज के सुंदर वेला में हम सभी आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के परमेश्वर का मुख्य निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए आज के याज्ञिक कार्य को आरंभ करते हैं।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार, ओम है करिता विधाता, ओम पालनहारी, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज, ओम करुणा कंद, ओम सबका पूज्य है, हमें ओम का ओम ही के ध्यान नाम में करो। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, दिन प्रतिदिन बढ़ेगी धर्म में होगी। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ओम मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधारी, ओम है करता विधाता, ओम पालनहारी। इसके आपके पास यदि इसके प्रथम पेज पर गायत्री महामंत्र पाठ किया हुआ है, गायत्री महामंत्र 11 साधु हम सभी मिलकर के साथ पर गान करेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला,
भगवान हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब है वैदिक संज्ञा ब्रह्म यज्ञ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशो बलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महापुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ सम्भ्रम पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो ध्वजायत ततो रात्रयायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादरि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य विशतो वसे ॐ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् जीवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमधुस्वाः ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीर्यग्निरधिपतिरसितो रक्षितारित्यायितवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मतं भूयं भेदस्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्धोऽधिपतिस्थिरक्षिराजि रक्षिता पितरैषभः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मतं भूयं भेदस्मः। ॐ प्रतीचेरिकरुणोऽधिपतिः
पाते प्रेतापूरक्षिता अन्नमिषवः येभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यो अस्मान् देशीयं वयं विस्मतं भूयं भेदद्मः ॐ उदीचे दिक्तो मोधिपते स्वयो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मतं भूयं भेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्माशकेवो रक्षिता विरुधैषवः येभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मतं भूयं भेदस्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपति पितरो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मतं भूयं भेदस्मः ॐ उद्भयं तमसस्परिष्वा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेरसं देवं वहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नि आप्राज्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्य सूर्यस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्तात् समुच्चर वशेम शरधा शतं जीवेम शरधा शतं शृणुयाम शरधा शतं प्रब्रवाम शरधा शतमदीनाश्याम शरधा शतं भूयश्च शरधा शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वरदयानिधि भवत्कृपयानि निजगोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां तस्य सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः संभवाय च वयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपासना विधि की आचमन हम करेंगे। जो लोग घर पर यज्ञ कर रहे हैं, आचमन पात्र आपके पास रखे हुए हैं।
आसन पात्र को उठा लीजिएगा, दाहिने हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे। मंत्र पाठ के पश्चात जल का पान करना है, जल को पी लेना है। दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेंगे सभी। ओम अमृतोपस्तनते स्वाहा। लीजिएगा। ओम अमृता पिधानमते स्वाहा। लीजिएगा। ओम सत्यम यशस्त्रिर्वैश्यपाम स्वाहा। इसी हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। सामने आपने कटोरे रखी हुई होंगी, कटोरे में जल को छोड़ देंगे। अगर सामने कटोरी नहीं रखती है तो पीछे में जल को छोड़ दीजिएगा। उसके पश्चात बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिएगा। आसन पात्र को नीचे रख देंगे। दाहिने हाथ की राइट हैंड की बीच की दो उंगलियां अनामिका और मध्यमा दोनों को बाहर निकालेंगे। मंत्र पाठ के साथ हम अंगुल का स्पर्श करते हुए जलेंगे। दाएं से बाईं ओर, पहले हम जिस हाथ से कर रहे हैं उसी दिशा में, उसके पश्चात विपरीत दिशा में, राइट टू लेफ्ट। आइएगा, आरंभ करते हैं। ओम वांगमे आस्यस्तु, ओम नूरमे प्राणवस्तु, ओम अक्षोरमे चक्षुरस्तु, ओम कर्णोरमे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुरमे बलमस्तु, ओम उर्ध्वरमे ओजोऽस्तु, ओम ऐशानी में अंगामी तनुस्तंभामे सन्तु। उसके आपके पास है पुस्तकों का पेज नंबर 13 निकाल लेंगे। 13 पेज नंबर। अब है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। इन 8 मंत्रों के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं। आइएगा, हम सभी मिलकर के बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ इन पवित्र पावन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। साथ में इनका हिंदी में कविता के रूप में आवार्थ दिया हुआ है, इनका भी हम शास्त्र ज्ञान करते हुए चलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुहितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताब्दे भूतस्थगापतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं ज्ञानुदे मां तस्मै देवा यः विषाविधेना। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख सर्व सुखदाता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को दूरता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदावलदायस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवाः। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यो तस्मै देवा य विषाविधेना। वो हे आत्मज्ञान बलदाता सुयस वियजन गाते हैं। तेरे चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं।
तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरे सारे सत्य लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यताणतो निमिषतो महित्वहिकर्ता जगतो बभूव। य एते असद्विपदश्चतुष्पद तस्मै देवाय विषाविधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से बेटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन जोरुग्धा पृथिवी चक्षुषा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय विषाविधेम। सारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करे। ओम प्रजापते नत्परेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिनाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरे रचना तुझ में आश्रय पाया है। केसर वो परिविभव विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया। ओम तनु बंधुर्जनिता विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशान सिद्धये धामन्यधैर्ययन्त। तू गुरु है प्रजिष्ठितु है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भगतों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल। ओम अग्नेन यशुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। यो योध्यस्मयोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार। तुहे रसना निश दिन रटे, तुम्ही को मन में बसता सदा तुहे। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही पिसल वरदान। इस पर इसके बाद में उपासना बनता है। पुस्तकों का पेज नंबर 28 निकाल लीजिएगा। 28 पेज नंबर। अग्नि ध्यान बनता है। आपने गीत लिया होगा जो घर पर कर रही है, माचिस लीजिएगा। एक मंत्र का पाठ होगा। इसके पश्चात आपको दूध को प्रज्वलित कर लेना है।
ओम भूर्भुवः स्वः। इसके पश्चात अपने कपूरिया होकर दीप के माध्यम से कपूर को प्रज्वलित करेंगे। या अपनी पसंद की जो बत्ती बनाई हुई है उसको भी दीप से प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सजोरेव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीरेव यजने पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्याद्यायादधे। जिसको स्थापित करेंगे। ओम उद्भुज्य स्वायज्ञे प्रतेजाग्नेः त्वमिष्ठा पूर्ते संसेजेतामयं च अस्मिन् सरस्ते अजोतरस्मिन् विश्वेरेव यजमानश्चेदता। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निजस्पवैदस्पते दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चते नान्दायेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। एक संध्या को यज्ञ में समर्पण करेंगे। दूसरी संध्या को जितनी बोलेगा 2 मंत्रों का पाठ होगा उसके साथ दूसरी संध्या को हम यज्ञ में समर्पित करेंगे। ओम समेधा यज्ञं द्योवशतकीर्तैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्यायुहोतना। ओम सुसमेधाय शोचिते घृतं तीक्ष्णं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। तीसरी संध्या लीजिएगा, जितने बोलिएगा मंत्र पाठ के पश्चात जब समर्पण करेंगे। ओम संपासमिद्धेरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्चोचाय विष्टय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे नमः। आने वाला जो मंत्र है घी वाला मंत्र है, इस एक ही मंत्र का हम 5 बार उच्चारण करते हुए घी से आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निजस्पवैदस्पते दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निजस्पवैदस्पते दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निजस्पवैदस्पते दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निजस्पवैदस्पते दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निजस्पवैदस्पते दवर्धय चास्मान प्रजया
नान्नाद्येन समेधय जल प्रश्लेषण हम करेंगे विसर्जन। पूर्व दिशा में बैठे हैं जिनका मुख पश्चिम दिशा की तरफ है, वो जल पात्र को लीजिएगा और अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जल की धारा बनाएंगे। यज्ञ के साथ में जो नाली बनी हुई है उसमें ओम आदित्य अनुमन्य। अब जो पूर्वाभिमुख बैठे हुए हैं वो लीजिएगा ओम अनुमते अनुमन्य। अब जो दक्षिण की तरफ जिनका मुख है वो लेंगे ओम सरस्वती अनुमन्य। ओम देव सविता प्रसुवयजुं प्रसुवयजपतिर्भगाय दिव्यो गन्धर्वाकेतकोकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाच्यं न भवतु। पूर्व के दाएं तरफ के कोनवर से लेकर के चारों दिशाओं में जलता करेंगे। जितनी चम्मच को उठा लीजिएगा। पहली हाउसी हम वेदी के उत्तर भाग में जलती हुई अग्नि पर अपनी तरफ से सामने की तरफ लाइन बनाते हुए प्रदान करेंगे अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, याद रखिए। दूसरी दक्षिण दिशा में राइट हैंड की तरफ वेदी के उत्तर दक्षिण भाग में हम जलती हुई संविधाओं पे समर्पण करेंगे अपनी तरफ से सामने की तरफ लाइन बनाते हुए। बाकी सभी बीच में स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। सामग्री संहिताओं का समर्पण करेंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योते सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योते सूर्य सूर्यो ज्योते स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवच्चाजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ओम प्रादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरक्तिवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामध्यमेधया अग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तं न आशुभ
ओजस्मजोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नव उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सविता सजुरात्रेन्द्रवक्षाजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। ॐ प्रादित्याय व्यानाय स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वर्गिवाय वादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा। पुस्तक का नेक्स्ट पेज पूर्ण आहुति प्रकरण निकाल लीजिए। केवल मात्र गीत की आहुतियां होंगी, समग्र की आहुतियां भी आपको ही प्रदान करनी है। उसी प्रकार से पहली आहुति अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, दूसरी राइट हैंड की तरफ, बाकी किसी देखिए। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय वादितेभ्यः नमः। सृष्टि के काम से एक आहुति अनुष्ठान की प्रदान करेंगे। एक आहुति सभी अनुष्ठान के लिए लीजिएगा। ओम यदश्च कर्मणो अत्यरेशं यद्वायो नमेहाकरम् अग्नितस्विद्यात् सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे अग्नये स्पृष्टकेते सूतहोते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयते सर्वान् कामान् समर्दये स्वाहा इदमग्नये स्पृष्टिकृते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नयायुंसि पवस आसुवोर्जमितं तद आरे वादस्वरुत्सुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिति पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित समीमहे महागयम् स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निपवस्व अस्मे वस्तु वीर्यं दरद्राये महे पोषं स्वाहा
इदमग्नये पौमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतिर्न त्वरेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते धूमसन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिनाम् इदं प्रजापतये नमः। भक्ति सहित आहुतियों का समर्पण करेंगे। ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि ज्येष्ठा यजिष्ठो वन्दितामसो सुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुह्य स्म स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ॐ तत्त्वं नो अग्ने अवमो भवोते नेदिष्टो अस्या उषसो वायुष्ठो अवयक्वनो वरुणं वरानो वेहे मृडेकं सुहवो न एधे स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ॐ इमं मे वरुणसुधे हवमद्यात् मृडय कामवशुराचके स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ॐ तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तरा शास्ते यजमानो हविर्भिः आहेडमानो वरुणेह गोचुरुसंसमान आयो प्रमोदे स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ॐ ये ते सतं वरुणये सस्तं यजिरापाशाविततामान्त देवेनो अधसवितोत विश्वविश्वे मुञ्चन्तु मरुतस्पर्काः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विश्वे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्केभ्यः स्वर्गेभ्यः नमः। ॐ आयाश्चाग्ने तस्य नवेशस्य पाशवित्वभयासे आयानो यज्ञं वासया नो देवे सजक्ं स्वाहा इदमग्नये ऐशेरं नमः। ॐ उदोतमं वरुणपाशमस्पदवारमं विमध्यमं प्रदाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसौ आदितये श्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय आदित्येचैरं नमः। ॐ भवतन समनसौ सकेतसावरे पसौ मायजगं देवं शिष्टं मायजपतिं जातवेरसौ शिवौ भवतमध्यन स्वाहा इदं जातविरोध्यामिदं नमः। आज की प्रातःकालीन सुंदर वेला में हम उन महान पुण्यात्मा दिव्य आत्माओं के लिए परमेश्वर के चरणों में अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को समर्पित करेंगे, जिन्होंने निरंतर आर्य समाज की उन्नति में प्रगति में अपना सहयोग दिया। जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार के बीच होने की शक्ति मिले, साथ ही उनके शुभ कर्मों के अनुसार परमेश्वर जिस किसी भी होने को उनको प्रदान करे, वो हमेशा परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़े। अपनी भावनाओं को लेकर के
3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए हम सभी अपनी अपनी हस्तियां समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम यो भूतानाम् अधिपतिर्यस्मिन् लोका हरिस्थिता य एते महतो महस्तेन गृह्णामि स्वामहं मयि गृह्णामि तव अहं स्वाहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति हम करेंगे 3 बार गायत्री मंत्र के माध्यम से 3 बार यज्ञ की पूर्ण आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बलि वैश्व देव यज्ञ की आहुतियां। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निसोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धनवन्तये स्वाहा। ओम भुवये स्वाहा। ओम अनुमत्यये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम शर्यावापृतवेभ्यां स्वाहा। ओम विश्वकरे स्वाहा। दोनों हाथों को सभी साफ कर लेंगे। यज्ञ की तरफ दोनों हाथों को करेंगे। ओम तेजोवसे तेजोमयि वीर्यंवसे वीर्यमयि बलंवसे बलमयि ओजोवसे ओजोमयि मंजुलसे मंजुमयि सहोवसे सहोमयि। पुस्तक आपके पास है, पुस्तकों का पेज नंबर 4046, पेज नंबर यज्ञ प्रार्थना, सभी मिलकर के साथ पर जान करेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मान
वेद के बोले जाए, सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिकार चाहे, विश्व के उपकार को, धर्म मर्यादा चला करे, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते, भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार के, कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हरे जीव भारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पद स्वीकारे हो, हिरण्य ममिका सारगत प्रत्येक व्यवहारे हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना, हम बड़े रहे, नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब परनी, पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपटी को, मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो सद्बुद्धि का दान, सबकी आत्मा हो भगवान, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवान, धन राज्य के भंडारे, सब बात भाव धनवाद्य के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, श्रेष्ठे काणधारी, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवान, धन राज्य के भंडारी। वैदिक विनय का पाठ। शब्दार्थ: यह जो भूतानाम सब प्राणियों का अधिपति, अधिष्ठाता और पति है, यस्मिन जिसमें लोकः सब लोग हरिप्रीता आश्रय पा रहे हैं, और यह जो महान महत सब महत आदि महान वस्तुओं का पीछे ईश्वर है,
तेन उससे उसके इस महत्व है, इस तत्व का अहम महत्व तुमको गहरामी ग्रहण करता हूँ, धारण करता हूँ। मैं मुझ में अपने में अहम मैं स्वाम तुझको गहरामी धारण करता हूँ। मैं तेरे रूप को देख रहा हूँ, तेरे एक महान रूप को देख रहा हूँ। हे परमात्मन, इसी रूप में तुझ परमात्मा को मैं अपनी आत्मा से ग्रहण कर लेना चाहता हूँ। तू वह है जो सब भूतों का अधिपति है, सकल चराचर प्राणी मात्र का अधिष्ठाता और परिपालक है। तू वह है जिसके आधार पर सब लोग स्थित हैं, जिसके अंदर सब अनंत लोक और सब ब्रह्मांड आश्रित हैं, स्थान पा रहे हैं। और तू वह महान है जो महत तत्व आदि से लेकर सब प्रकृति के विकारों का, आकाश आदि महान से महान पदार्थों का मालिक है, ईश्वर है। हे महान, उसी तेरे महत्व से, उसी तेरे स्वरूपों द्वारा मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। मुझ में अपने में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। हाँ, मैं क्षुद्र तुझे, इतने महान को अपने में धारण करता हूँ। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं तुझे तेरे ही उस महत्व द्वारा, तेरे ही उस तत्व द्वारा धारण करता हूँ, जिससे कि तू इतना महान हुआ है, इतना ईश्वर हुआ है। और मैं मुझ में धारण करने का भी तो यही अर्थ है कि तेरा होकर, तेरा बनकर मैं मुझ में अपने में तुझे धारण करता हूँ, आत्मा बनकर उस आत्मा को धारण करता हूँ। ओह, इस प्रकार तुझे अपने में धारण करके मैंने सब तेरा साम्राज्य, सब तेरा ब्रह्मांड अपने में धारण कर लिया है। सचमुच सब कुछ अपने में धारण कर लिया है। इति ओम। शास्त्री प्रमोद जी और कौशल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको यज्ञ कराया है। अब हमारी आर्य समाज की भजनीक बहन उमा वर्मा जी, जो कि हमारे आर्य समाज की स्वर कोकिला है, आज बहुत दिन के बाद लाइव उनका हम भजन सुनेंगे। भगवान ने उनको बहुत अच्छा उपहार दिया है, मधुर वाणी का। उनकी मधुर वाणी का सभी आनंद लेंगे। उमा बहन प्लीज। ऑनलाइन सत्संग में सभी आर्य बंधु, वंदनीय मातृ शक्ति, मेरी प्रिय बहनें, सभी को मेरा सादर नमस्ते। नम्रता जी, मेरी आवाज आ रही है सही? आ रही है। आइए एक भजन प्रस्तुति सृष्टि के समस्त प्राणियों का आधार, पालनहार और कर्म फलदाता उस परम पिता परमेश्वर को हम स्मरण करें। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, सृष्टि रचाए कौन। कहते हैं बहुत लोग जहाँ
आप ही बन गया। कहते हैं बहुत लोग जहां आप ही बन गया। नक्षत्र ग्रहों पर न कभी ध्यान ही दिया। आधार के बिना भला अंबर संभाले कौन। आधार के बिना भला अंबर संभाले कौन। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। क्रम से चलाए कौन। आपके गर्भ में हुई तैयार मूर्ति। माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति। अंगों की ठीक ठीक से हो रही पूर्ति। अंगों की ठीक ठीक से हो रही पूर्ति। निर्माणशाला में भला साधन जुटाए कौन। निर्माणशाला में भला साधन जुटाए कौन। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। क्रम से चलाए कौन। वो कौन है जो कर्म को अंजाम दे रहा। वो कौन है जो कर्म को अंजाम दे रहा। किसके प्रबंध में है प्राणी फल को पा रहा। नियंत्रण करता है अनंतता के सिवाय कौन। नियंत्रण करता है अनंतता के सिवाय कौन। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। सृष्टि रचाए कौन। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। उमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लगता है बस आप गाते रहें, हम सुनते रहें। अब आगे हमारे आर्य समाज के सम्माननीय सदस्य भूपेंद्र भाई जी, जो कि LIC कंपनी में ऊंचे पद पर नियुक्त हैं और हमेशा अपना समय स्वाध्याय में ही लगाते हैं और कभी कभी हमें भी अपने गहन अध्याय से अवगत कराते रहते हैं। आज हम उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय हमें दिया है। आज उनको सभी ध्यान से सुनेंगे और आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। भूपेंद्र जी, आपका समय आपकी सुविधा अनुसार है, प्लीज आप। धन्यवाद नम्रता जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आइए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्निं मीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का श्रवण कर रहे सभी विद्वज्जनों को मेरा नमन। साथियों, ऑनलाइन कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये भौगोलिक दूरी को मिटा देता है। ऑनलाइन कार्यक्रम भौगोलिक दूरियां नहीं जानता। जब हमारे समाज में कार्यक्रम होता है तो सुंदर विहार या उसके आसपास रहने वाले लोग ही कार्यक्रम में आ पाते हैं। कभी कभी दूर दराज से भी लोग आ जाते हैं, लेकिन सामान्यतः निकटवर्ती क्षेत्रों से ही लोग आते हैं और संख्या भी 20-25 के आसपास बनी रहती है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी 45 लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग जुड़े होंगे। और जो लोग इस दिल्ली से बाहर से जुड़े हैं वो अगर अपने शहर का भी नाम लिखते हैं अपने नाम के साथ ज्वाइन करते समय, तो सबको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है और शायद नाम भी नहीं लिखा, केवल आईफोन लिखा हुआ आ रहा है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम भी लिख दें। और मेरे कार्यालय को लेकर तो सभी को भ्रम रहता ही है, तो नम्रता जी ने भी जो कहा तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी या बीमा कंपनी के नाम पर जो सर्वाधिक प्रचलित कंपनी है वो LIC है। तो लोग LIC के नाम से ही हमें जानते हैं। यद्यपि मैं LIC में कार्यरत नहीं हूँ, मैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हूँ। LIC जीवन बीमा का कार्य करती है और हम जीवनेतर बीमाओं का कार्य करते हैं, यानी कि यद्यपि जीवन का भी थोड़े संदर्भ में करते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट या मेडिक्लेम, लेकिन शेष सब हम औद्योगिक और व्यक्तिगत कार, मोटर वगैरह, अग्नि, बाढ़, तूफान आदि से उन सब के बीमा करते हैं। बहरहाल ये तो एक संदर्भ की बात हुई। साथियों, कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप में एक संदेश पोस्ट किया हुआ था, ये स्वस्ति वाचन प्रार्थना मंत्र के नाम से। इसमें लिखा था 5 मिनट इसका ये है, इस पर सुने सब लोग तो लाभ होगा। तो मैंने उसे सुना। उसमें स्वस्ति वाचन, जो श्री दयानंद ने स्वस्ति वाचन के मंत्र लिखे हैं, जो हमारी पुस्तिका में भी हैं यज्ञ की, उसमें से केवल एक ही मंत्र मुझे सुनाई दिया। उसमें स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शेष अन्य मंत्र वेद मंत्र तो थे, लेकिन जो स्वस्ति वाचन श्री दयानंद ने लिखे हैं वे नहीं थे। तो जब मैंने स्वस्ति वाचन के मंत्र देखे, उसमें जो पहला मंत्र है श्री दयानंद ने लिखा है वो यही है जिसका मैंने प्रारंभ में वाचन किया। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यदि इस पुस्तक में आप देखेंगे 19 पृष्ठ पर, हमारी पुस्तक में दिया हुआ 19वें पृष्ठ पे, और इसमें जब आप देखते हैं तो इसके आगे लिखा हुआ है, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, लेकिन उल्टा आ रहा होगा तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन सब लोग अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं। इसमें मंत्र के बाद
पहले ही मंत्र है, उसके बाद ऋग्वेद लिखा है, री लिखा है, ऋग अर्थात ऋग्वेद, उसके बाद लिखा है एक एक एक, 3 बार एक लिखा है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है, अर्थात यह ऋग्वेद का ही प्रथम मंत्र है। ऋग्वेद ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और ज्ञान का वेद है। इसके ऋषि अग्नि हैं और इस मंत्र के आरंभ में भी जो शब्द आया है वह अग्नि है, अग्निमीड़े। और यह मंत्र गायत्री छंद में कहा गया है। जब मैंने एक ऐसे ही ऑनलाइन कार्यक्रम में गायत्री छंद पर चर्चा की थी तो उसमें बताया था कि गायत्री महामंत्र के अलावा भी अन्य मंत्र हैं जो गायत्री छंद में हैं। यद्यपि गायत्री महामंत्र के प्रथम जो चरण, इसमें 8-8 वर्णों के 3 चरण होते हैं गायत्री छंद में, और गायत्री महामंत्र के पहले चरण में ही 7 वर्ण होने से उसे निश्चित गायत्री कहा जाता है। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो उसमें वरेण्यम शब्द है उसमें न आधा नहीं है, वो वरेण्यम पूरा है, तो पूरा होने से वो निश्चित गायत्री न हो करके शुद्ध गायत्री हो जाती है। बहरहाल, लेकिन यह जो मंत्र है, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, यह शुद्ध गायत्री है। इसके तीनों चरणों में 8-8 वर्ण हैं और इसका प्रथम शब्द है अग्नि। अग्नि की महत्ता सर्वविदित है। यह अग्नि सृष्टि का आधार है, अग्नि है। अग्नि सब जगह सूक्ष्म रूप में व्याप्त है, प्रकट रूप में भी हम देखते हैं। सूर्य इत्यादि, नक्षत्र इत्यादि सभी अग्नि तत्व का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उस अग्नि तत्व से सृष्टि में प्राण ऊर्जा संचरित होती है। मनुष्य में भी एक अग्नि तत्व है, हमारे अंदर एक ऊष्मा है। जब हम नापते हैं अपना थर्मामीटर से टेम्परेचर, तापमान नापते हैं तो कुछ तापमान आता है 96.4 या 96.6 फ़ारेनहाइट, और जब वो तापमान गिरने लगता है तो हम कहते हैं हम रोगी हो गए। जब तापमान बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया, अर्थात शरीर मृत्यु हो गई। तो ये अग्नि तत्व है तो प्राण है। पशु पक्षियों में, यहाँ तक कि वनस्पति जगत में भी यह अग्नि तत्व ही प्राण का संचार करती है। सूर्य का प्रकाश जब वनस्पति पर पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे वनस्पति पल्लवित पुष्पित होती है। तो अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। पत्थर को भी जब हम रगड़ते हैं तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं, अर्थात अग्नि वहां भी सूक्ष्म रूप से व्याप्त है, हमें दिखाई नहीं देती। कुछ क्रिया करने से उसके अणुओं में गति होती है और वो अग्नि हमें दिखाई देने लगती है। लौह तत्व में भी इसी प्रकार से अग्नि आप देखते हैं। जब कोई चाकू छुरी तेज करने वाला चाकुओं को, लोहे के चाकू को उस पर घिसता है पहिए पर, तो चिंगारियां निकलने लगती हैं, अर्थात अग्नि उसमें विद्यमान थी। कुछ क्रिया करने से उसके अणुओं में गति हुई और अग्नि प्रकट हो गई। तो अग्नि सर्वत्र है। हम यज्ञ करते हैं उसमें भी अग्नि है। कहा गया है कि देवानाम अग्निर्मुखम, अग्नि जो है सभी देवताओं का मुख है। तो इस अर्थ में है कि जब हम अग्नि में वो छवि डालते हैं तो वो सर्वत्र पहुंच जाती है, तो इसलिए इसको देवताओं का मुख कहा। ऐसा नहीं है कि कोई देवता है और उसका मुख है और अग्नि के रूप में। और निरुक्तकार यास्क मुनि ने अग्नि को कहा है कि ये सबसे प्रथम है। उन्होंने अग्नि को अग्रणी कहा है। जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इसमें अग्नि प्रथम स्थान पर है।
इसीलिए अग्नि अग्रणी है। तो अग्नि का इतना महत्व है, सर्वत्र अग्नि व्याप्त है, और इस मंत्र का भी प्रथम शब्द अग्नि है। और फिर कहा अग्निम ईड़े, हे अग्नि मैं आपकी उपासना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। लेकिन क्या हम उस भौतिक जड़ अग्नि की स्तुति करते हैं? वेदों में जड़ स्तुति का प्रावधान नहीं है। वेदों में जड़ स्तुति की कहीं चर्चा नहीं की गई है। वहाँ सच्चित आनंद परमात्मा परमेश्वर की स्तुति की व्यवस्था है। ऋषि दयानंद जब वेदों का अर्थ करते हैं, वेदों के मंत्रों का अर्थ करते हैं, तो प्रकरण को बहुत महत्व देते हैं। प्रकरणानुसार ही उसका अर्थ होना चाहिए। जबकि अन्य कई भाष्यकार, कई वो प्रकरण को उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए वेद मंत्रों के अर्थ के अनर्थ भी हो गए। और फिर लोग उनको कोट करते हैं कि देखिए वेदों में क्या अनर्गल बात लिखी हुई है। लेकिन वहाँ अर्थ करने के जो विज्ञान है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए वो गलत अर्थ हो जाता है कई बार। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब हम कोई शब्द देखते हैं तो उसका हमें प्रकरण अवश्य देखना चाहिए। इसका वे एक उदाहरण देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। एक व्यक्ति ने अपने भृत्य से या सेवक से कहा कि त्वम सैंधवम आनय। ऋषि दयानंद स्वयं भी संस्कृत बोलते थे और शायद इसलिए उन्होंने उदाहरण भी ऐसे काल का लिया, या ऐसे जिसमें कि संस्कृत में ही एक स्वामी अपने सेवक को संस्कृत में आज्ञा दे रहा है। तो कहता है त्वम सैंधवम आनय। अब यहाँ सैंधव शब्द आया है। सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं। अब सैंधव शब्द का अर्थ है घोड़ा, एक अर्थ है अश्व घोड़ा, और दूसरा अर्थ है नमक या लवण, जैसे हम सेंधा नमक भी जिससे बन गया है, तो वह सैंधव नमक भी है। अब जो स्वामी है जिसने आदेश दिया वो भोजन की तैयारी कर रहा है, खाना खा, और उसने अपने सेवक को कहा कि तुम सैंधवम आनय, और वो घोड़ा लेकर आ गया। तो स्वामी की क्या दशा होगी? तो क्रोधित ही होगा उस पर कि अरे निर्बुद्धि, मैं खाना खाने की तैयारी कर रहा हूँ और तू घोड़ा ले आया, मैं घोड़े को खाऊंगा क्या? तो वहाँ उसको नमक लाने की आवश्यकता थी। अब अगर वही कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, तैयार होके खड़ा है, घर के बाहर खड़ा है, और फिर अपने भृत्य को आदेश देता है कि तुम सैंधवम आनय, और वो नमक लेके आ जाता है, तो पुनः वो कहेगा अरे निर्बुद्धि, ये क्या कर रहा है तू? मैं तो बाहर जाने के लिए खड़ा हूँ और तू नमक लेके आ गया, मुझे खाना है क्या इसे? तो प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि एक साधारण मनुष्य भी यदि प्रकरण विपरीत आचरण देखता है तो क्रोधित होता है, नाराज होता है, तो परमपिता परमात्मा जो हम सबका स्वामी है, यदि उसके आदेशों का, उसके मंत्रों का हम प्रकरण विहीन अर्थ करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न होगा? हम करना तो चाहते हैं स्तुति, लेकिन क्या उसकी स्तुति होगी? नहीं होगी। ऋषि दयानंद ने जो प्रथम समोल्लास है सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें जो ईश्वर के नामों का वर्णन किया है, उसमें अग्नि के लिए भी कहा है कि ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य और उपासना करने योग्य, पूजा करने योग्य होने से उस परमपिता परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो यहाँ हम जिस अग्नि की बात कर रहे हैं वो परमपिता परमेश्वर का ही एक नाम है, वो उस भौतिक अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहा कि अग्निम ईड़े, हे अग्निदेव परमात्मन, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, हे सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप परमात्मन, मैं आपकी उपासना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। और ऋषि दयानंद ने कहा है कि उपासना, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे उपासना करनी चाहिए जैसे गुरु अपने शिष्य का शिक्षण करता है, पिता अपने पुत्र का शिक्षण करता है, जिसमें पूर्ण समर्पण होता है, पूर्ण सुख की अभिलाषा होती है।
तो ऐसे ही समर्पण भाव से, ऐसे ही समस्त सुख, समस्त सृष्टि के सुख की कामना की भावना से हमें भी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। तो कहा कि हे सर्वज्ञ सर्वाधार परमेश्वर, हम आपकी स्तुति वंदना करते हैं। हे अग्नि रूपी परमेश्वर, हम आपकी स्तुति वंदना करते हैं। ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम। पुरोहितम, पुर हमने सुना, पुरहितम, पुरह हितम पुरोहितम। हम पुर शब्द से वाकिफ हैं, जैसे कि नागपुर, कानपुर इत्यादि ऐसे शब्दों से। तो वहां पुर का अर्थ हुआ एक स्थान विशेष, नगर विशेष। लेकिन जब परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हैं, प्रकरण परम पिता परमात्मा का है, तो यहाँ पुर समस्त सृष्टि, समस्त जगत ही पर पुर है। तो उस पुर का हित साधक, संपूर्ण जगत का हित साधक परम पिता परमेश्वर, हम उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं। ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम, समस्त जगत का हित साधक परम पिता परमेश्वर, हम उसकी स्तुति करते हैं। यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ का देवता है। यज्ञ का देवता, ये सृष्टि प्रभाव परमपिता परमात्मा के लिए संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञ रूप है, और उसका जो देवता है परमपिता परमात्मा, हम उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, संपूर्ण ऋतुओं का उत्पन्न करता, संपूर्ण ऋतुओं को उत्पन्न करने वाला परमपिता परमेश्वर। आप कल्पना कीजिए, यदि एक ही ऋतु रहती तो क्या होता। ग्रीष्म है, ग्रीष्म ही ग्रीष्म रहती, न तो सृष्टि में परिवर्तन आते, वनस्पति में परिवर्तन आता, और न हमें इतनी विविधता देखने को मिलती। यदि शीत ही शीत होती तो भी हमें न जीवन विविधता मिलती, न वनस्पति विविधता मिलती, और एक रास्ता विद्यमान रहती, तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो यदि ऋतुओं में परिवर्तन होता है तो हमें मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को सुख की प्राप्ति होती है। तो कहा कि ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, जो ऋतुओं का परिवर्तन करने वाला है, सब प्रकार के सुखों का देने वाला है, ऐसे परम पिता परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फिर कहा ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम। यहाँ होता के भी दो अर्थ हैं। होता समस्त योग क्षेम को देने वाला, समस्त सकल पदार्थों को देने वाला परमपिता परमेश्वर होता है। और होता यज्ञ में होम को करने वाला भी होता है, उसे भी होता कहते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा समस्त योग क्षेम को देने वाला है, समस्त सकल पदार्थों को देने वाला है, सभी सुखों का प्रदाता है, उसकी हम स्तुति प्रार्थना करते हैं। और प्रलय काल में यह परमात्मा इस सृष्टि को होम कर देता है कारण में। प्रलय काल में कारण में जगत का होम करने वाले परमात्मा की हम स्तुति प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ दोनों ही अर्थों में परमपिता परमात्मा का संकेत है। ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, समस्त रत्नों को धारण करने वाला, समस्त मणियों को, रत्नों को धारण करने वाला। अब यहाँ मणियों रत्नों को धारण करने से आशय ये नहीं है कि कोई एक देव रूप है, शक्ल है, सूरत है और उसने मणियों को धारण किया हुआ है। ये समस्त पृथ्वी ही मणि रत्नों का प्रतीक है, समस्त पृथ्वी मणि रत्नों का धारण करने वाली है। और जो समस्त पृथ्वी इत्यादि नक्षत्रों को जिसने धारण किया हुआ है वह परमपिता परमेश्वर। हिरण्यगर्भः देव, अब उस मंत्र में कहते हैं सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम तस्मै देवाय हविषा विधेम। तो सदाधार पृथ्वी, पृथ्वी को धारण किया हुआ है, ऐसे परमपिता परमेश्वर को, जो उस पृथ्वी के अंदर छिपे हुए गर्भ में जितने भी रत्न माणिक्य हैं उन सबका भी धारण परमपिता परमेश्वर ने किया हुआ है। ऐसे परमपिता परमेश्वर की हम स्तुति प्रार्थना करते हैं।
तो ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो ये 3 चरणों का छोटा सा मंत्र है, लेकिन इसके कितने व्यापक अर्थ हैं। जब हम उसको उस भाव से, जैसे ऋषि दयानंद ने कहा कि एक पिता अपने पुत्र का शिक्षण करता है, गुरु अपने शिष्य का शिक्षण करता है, इस भाव से जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसके भावों में हम भीतर तक प्रविष्ट होते हैं, भावपूर्ण तरीके से पूजा स्तुति में ध्यान मग्न होकर पूजा स्तुति करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। आजकल जो पूजा स्तुति की पद्धति व्याप्त हो गई है वो यही है कि हमारे लिए कोई और पूजा स्तुति कर दे और उसका लाभ हमें मिल जाए। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जो व्हाट्सएप पे संदेश भी आते हैं वो भी लगभग ऐसा ही कहते हैं कि आप इस मंत्र को, इन मंत्रों को चलाइए और इसका लाभ आपको मिल जाएगा। श्रवण से कुछ लाभ अवश्य है, निश्चित रूप से है, क्योंकि जितनी देर हम श्रवण करते हैं उतनी देर हम इधर उधर के विचारों से मुक्त होकर ईश्वर के ही विचारों में रहते हैं, उन अर्थों में उतना लाभ तो अवश्य है। लेकिन जो इस स्तुति प्रार्थना हम स्वयं अपने मुख से करते हैं उसका लाभ निश्चित रूप से अधिक है। तो हमें ही उन मंत्रों का, उन प्रार्थनाओं का पाठ करना चाहिए। और हमारे आर्य समाज सुंदर विहार ने तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम भी चला रखे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को प्रार्थना, विशेष रूप से प्रार्थनाएं होती हैं। सभी लोग अपने गीतों, भजनों, मंत्रों के माध्यम से प्रार्थनाओं का अर्पण करते हैं। और आजकल गायत्री महामंत्र के जाप का भी विधान किया हुआ है। 21 बार प्रत्येक, चाहे यज्ञ के माध्यम से आहुति देकर करें या बिना यज्ञ के जप करें, सभी जप करते हैं। तो ऐसा सुंदर कार्यक्रम हमारा आर्य समाज चला रहा है। इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। और ये प्रभु स्तुति की श्रृंखला अनंत है और अगली बार और मौका मिलेगा तो इस स्तुति की चर्चा आगे करेंगे। ऋषि दयानंद ने जिस प्रकार से मूर्ति पूजा का खंडन किया है, निराकार सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की स्वरूप की स्तुति प्रार्थना का प्रावधान किया है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा लगता है, इतना लगता है ऐसे इतनी जल्दी समय बीत गया। अब हमारे आर्य समाज के मंत्री जी बत्रा जी। कहाँ चले गए? फोन करो उनको। बत्रा, हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है। वंदना के योग्य मातृशक्ति और आर्य बंधुओं, हम सब ने अभी संस्था के युवा वैदिक वक्ता श्री भूपेंद्र जी का उद्बोधन सुना। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से ऋग वेद के पहले मंत्र की व्याख्या की और बड़े अच्छे उन्होंने दृष्टांत भी दिए। उससे पूर्व श्रीमती उमा जी का भी जो भजन था वो ईश्वर की भक्ति का था, ईश्वर की महिमा का था। तो इनका, उमा जी का भी और भूपेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज का ये ऑनलाइन कार्यक्रम परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ब्रह्मा श्री प्रमोद जी और उनके सहयोगी श्री कौशल जी के कुशल ब्रह्मत्व से, संयोजक युवा मयंक आर्य जी के सहयोग से, श्रीमती नम्रता जी के कुशल संचालन से, श्रीमती उमा कौर के भजन से और विशेष रूप से आप सबके सहयोग से ये हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आज की संख्या लगभग 45 थी। उस पर मैं देख रहा था कि हमारी संस्था के अतिरिक्त भिन्न लोकेलिटी जो हमारी एडजॉइनिंग है वहां से भी लोग आए हुए थे। तो मैं उन सब का नाम लेना संभव नहीं होगा, तो मैं उन सब का बहुत आभार व्यक्त, उनका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। उसके हमारा अगले सप्ताह का जो प्रोग्राम होगा उस पे हमारे
विश्वविख्यात वैदिक प्रवक्ता श्री आचार्य राजू वैज्ञानिक जी होंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस संदेश को और अधिक दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि उपस्थिति और अधिक बढ़े। और इसमें हमारी जो उस पे मेरा निवेदन है अभी, क्योंकि हमारा टाइम ये इसका 9:45 तक का था, हमारे प्रधान जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि 2 शब्द आशीर्वाद के कहें। माननीय प्रधान जी, माननीय प्रधान जी श्री क्षेत्रपाल जी, 2 शब्द आशीर्वाद के। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से इस कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हुए। यद्यपि आयुष्मान में पहुंचना सबके कठिन है लॉकडाउन के कारण, फिर भी प्रबंधकों ने बहुत ही प्रयास किया और हम सबको सत्संग का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त कराया। निवेदन है कि कार्यक्रम चलते हैं और हम किसी न किसी प्रकार से ईश्वर का धन्यवाद करें कि वह हमें इस महामारी से उभरने का मौका दे। अर्थात हम सब प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि इस समय जो ये महामारी है जिससे विश्व का प्राणी मात्र भयभीत है, चिंतित है, तो महामारी से बचने के जो उपाय हैं हम सब उनका साधन का उपयोग करें और महामारी से बच करके सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि धन ऐश्वर्य की दृष्टि हो, सभी स्वस्थ हैं, यही प्रार्थना है, यही कामना है। वो स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, सबका बेड़ा पार करो। ओम शांति। धन्यवाद प्रधान जी। मेरा निवेदन है श्रीमती उमा वर्मा जी से, अभी समय है हमारे पास क्योंकि 9:45 तक का टाइम है। शांति पाठ से पहले एक भजन और बोल दें और उसके बाद फिर शांति पाठ कराएं। श्रीमती उमा जी। श्रीमती उमा जी अगर जुड़ सकते हैं तो। है इधर ही है क्या? नहीं तो शांति पाठ कराएं। अरे कहाँ चली गई उमा जी? नहीं, कहाँ चले जाते हैं? कर रही हूँ पता नहीं कहाँ उठ के चले जाते हैं। बोलो बहन उमा जी से निवेदन है कि शांति पाठ से पहले एक भजन करा दें। सामने आ जाओ ना उमा जी, सामने आ जाओ, कैमरा के सामने आओ। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, अब शुरू कीजिए। आ रही है, आवाज आ रही है। चलो मैं बोलती हूँ, पता नहीं मेरी कुछ डिस्टरबेंस आ गई है। जितना बोल आप सकते शुरू हो कर बोलिए, दीजिए। फिर शांति पाठ। भजन गाऊं एक? हाँ जी, गाओ। भजन छोटा ना, उसके बाद फिर शांति पाठ। वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाएगा। वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाएगा। ये दुनिया नी जानी जैसे वर्षा का पानी, ये दुनिया नी जानी जैसे वर्षा का पानी। भक्ति का मधुर रस पीकर विषयों से कर ले ग्लानि, वृत्ति लगाएगा शीतल सुंदर ज्योत तभी तो पाएगा।
वासना को त्याग मन जब आएगा, शीतल सुंदर ज्योत तभी तो पाएगा। ये तन मानव का मंदिर, प्रभु रहते इसके अंदर। ये तन मानव का मंदिर, प्रभु रहते इसके अंदर। ये देवों की है नगरी और मुक्ति का भी है घर, भीतर जाएगा देवपुरी का दर्श तभी तो पाएगा। वासना को त्याग मन जब आएगा, देवपुरी का दर्श तभी तो पाएगा। अब सोच समझ ले प्राणी, जो तोड़ न चाहे फांसी। अब सोच समझ ले प्राणी, जो तोड़ न चाहे फांसी। मद आसक्ति को तज कर भज सच्चिदानंद अविनाशी, अहम मिटाएगा मुक्ति का आनंद तभी तो पाएगा। वासना को त्याग मन जब आएगा, मुक्ति का आनंद तभी तो पाएगा। आत्मा आनंद तभी तो पाएगा। ओम, सभी शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति शांति शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वशांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। योगीराज श्री चंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर वीर महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते। धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सबको। सबको नमस्ते जी। सबको बहुत बहुत नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। प्रेम दीदी।